राहु ग्रह 18 मई 2025 को अपना राशि परिवर्तन करने जा रहे हैं। तो राहु के इस परिवर्तन का प्रभाव कुंभ लग्न या कुंभ राशि वालों पर किस प्रकार से पड़ने वाला है। आने वाले 18 महीने में राहु के प्रभाव के कारण आपके जीवन में किस प्रकार की घटनाओं का निर्माण होगा, कौन सी 3 बड़ी गलतियां आपको नहीं करनी है, क्योंकि वर्तमान समय में आप शनि के साढ़े साथी के अंतिम चरण में भी चल रहे हैं। तो इसका क्या प्रभाव होने वाला है जब राहु का गोचर आपके प्रथम भाव से होगा, तो विस्तार से इस वीडियो में हम जानेंगे। चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं, लेकिन उससे पहले यदि आप चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, नोटिफिकेशन बिल को ऑन कर लीजिएगा। देखिए कुंभ राशि वालों, इस वीडियो को बड़े ध्यान से आप समझिएगा, क्योंकि इस वीडियो में जो हम आपको बातें बता रहे हैं, यदि आपने उसको सही तरीके से सुना और उसको अपने जीवन में अप्लाई किया तो आप इन 18 महीनों में बुलंदियों को हासिल कर सकते हैं। कहाँ पर चीज़ें आपसे ख़राब हो सकती हैं उसके बारे में भी जानकारी मिल जाएगी। देखिए राहु की जब हम बात करते हैं तो राहु को आकस्मिक घटनाओं का कारक ग्रह कहा जाता है। राहु एक ऐसा ग्रह है जो जिस भाव में बैठेगा या जिस ग्रह के साथ में जुड़ेगा या जिस चीज़ के पाने की कोशिश करेंगे आप, जिस भाव में रहेगा उस भाव से जुड़ी चीज़ों में ये मल्टीप्लिकेशन का काम करता है। साथ ही अगर देखा जाए तो जिस भाव में बैठते हैं उस भाव को लेकर व्यक्ति फोकस्ड हो जाता है, उसी भाव से रिलेटेड चीज़ों की प्राप्ति के बारे में व्यक्ति सोचता है। इसीलिए राहु को कहा जाता है कि राहु आपकी सेल्फ डिजायर है, यानी खुद की इच्छा, आपका जुनून है, पैशन है। साथ ही राहु को साम दाम दंड भेद माया छल कपट, साथ ही लॉटरी जुआ सट्टा, है ना, विजन, अनैतिक संबंध, साथ ही रिश्तेदारों में अगर देखा जाए या फैमिली लाइफ में देखा जाए तो ये दादा को रिप्रेजेंट करते हैं। साथ ही विदेशी कंपनी, विदेशी मीडिया, है ना, इंपोर्ट एक्सपोर्ट का कार्य हो गया, साथ ही सोशल मीडिया हो गया, इसके साथ ही मेडिकल लाइन इसके साथ ही अगर देखा जाए तो केमिकल इंडस्ट्री हो गया, पॉइजन हो गया, ठीक है, और सीबीआई, इनकम टैक्स, जितने भी सिक्रेटिव जॉब्स होते हैं, डाटा एनालिसिस, आईटी सेक्टर, इलेक्ट्रॉनिक्स चीज़ों में भी राहु का प्रभाव होता है। ऐसी स्थिति में राहु का जब प्रथम भाव से गोचर हो रहा है तो कुंभ राशि वालों, पहली बात तो यह है कि राहु का प्रथम भाव में आना, अब सबसे पहला जो आप बदलाव पाएंगे ना, प्रथम भाव से राहु का गोचर हो तो आपकी सोच में बदलाव आएगा, सोच आपकी बड़ी होगी, आप ड्रीमर हो जाएंगे, बड़े ड्रीम्स आप देखेंगे, सपने आपके बड़े होने जा रहे हैं, खुद कुछ करने की प्रबल इच्छा आपके अंदर जागृत होगी। आप चाहेंगे, जो अभी तक शनि की साढ़े साती का प्रभाव आप झेल रहे हैं, ठीक है, या आलस्य का भाव चल रहा था, लेकिन अब आपके अंदर खुद को आगे बढ़ाने का एक जुनून पैदा होगा और आप सेल्फ सेंटर्ड भी होंगे, यानी कि आप खुद के बारे में भी सोचना शुरू करेंगे कि आपको कैसे रहना है, समाज के अंदर क्या आपकी छवि है, ठीक है, लाइमलाइट में रहना चाहेंगे, आप अपने मान सम्मान को लेकर बहुत ज़्यादा पजेसिव हो जाएंगे, खुद की तारीफ सुनना पसंद करेंगे। तो ये प्रथम भाव में राहु आपको करवाएंगे। इसमें क्या होगा कि हो सकता है कि आप अपने पर्सनालिटी को निखारने के लिए कोई आप योग व्यायाम से जुड़ जाएं, जिम वगैरह ज्वाइन कर लें, ये चीज़ें आपके साथ में रहने वाली है। साथ ही जब राहु प्रथम भाव से गोचर कर रहे हैं, मैं आपको स्पष्ट कर दूं कि खुद की तारीफ सुनना आपको बहुत पसंद आएगा, लेकिन प्लस पॉइंट ये रहेगा कि इन 18 महीनों में कुंभ राशि वालों दुश्मन आपके सामने नहीं टिकेंगे। पहली बात तो शत्रु आपके जल्दी बनेंगे ही नहीं, क्योंकि आपकी वाणी अच्छी रहेगी, आपकी सोच अच्छी रहेगी, मैनिपुलेटिव सोच रहेगी, तो शत्रु को भी आप पानी पिला देंगे। ये इस प्रकार की स्थिति आपके लिए बनती नजर आ रही है। तो शत्रुओं पर विजय, शत्रु आपको परेशान नहीं करेंगे, शार्प माइंड होगा, आपका जो फोकस है वो खुद को आगे बढ़ाने के प्रति होगा, अपने ड्रीम्स को अचीव करने के प्रति होगा। तो ये चीज़ आपके लिए अच्छी रहने वाली है। साथ ही यहाँ पर अगर देखा जाए तो थोड़ा सा कुछ चीज़ें आपके लिए नेगेटिव जा सकती हैं। विशेष तौर पर यदि देखा जाए तो आप देखेंगे कि जब लोगों से आप मिलेंगे या आप पब्लिक प्लेस में मिलेंगे या आप अपने वर्क प्लेस पर, तो कहीं ना कहीं से कुछ न कुछ लोगों को आप सुधार करने की हिदायत देते नजर आएंगे। मतलब लोगों को सिखाते रहेंगे, आप बताते रहेंगे, उनकी कमियों के बारे में बताएंगे कि आपके अंदर ये कमी है, ये चीज़ अच्छा कीजिए। तो मतलब इस प्रकार की चीज़ें आपके साथ में होने वाली है। साथ ही आपको स्पष्ट कर दें कि कॉन्फिडेंस लेवल बहुत गजब का रहने वाला है। लेकिन जब प्रथम भाव में ही राहु का गोचर हो रहा है ना, तो आप डिसीजन जो लेने वाले हैं, देखिए करियर से जुड़े जो डिसीजन लेंगे सारे डिसीजंस आपके सही होंगे, ठीक है। अगर आपको कोई चीट करना चाहेगा तो आपको चीट नहीं कर पाएगा, ठीक है, धोखाधड़ी से आप बच जाएंगे। लेकिन प्रॉब्लम क्या है, प्रॉब्लम ये होगी कि आप जल्दबाजी कर सकते हैं। अगर आपने जितने भी आपके निर्णय हैं, चाहे वो करियर से जुड़े हों, फैमिली लाइफ को लेकर हो, ठीक है, आपके पैसे रुपए को लेकर हो, इन्वेस्टमेंट को लेकर हो, सिर्फ एक काम करना है कि आपको जल्दबाजी में निर्णय नहीं लेना है। अगर आप कोई डिसीजन लेने जा रहे हैं, 2 बार 3 बार उस पर आप विचार कर लीजिए। एक दिन में नहीं, 2 दिन 3 दिन 4 दिन उस डिसीजन के बारे में सोच लीजिए, या अपने किसी करीबी व्यक्ति से जो आपके वेल विशर, उनसे राय करके और फिर आप आगे बढ़े ना,
बहुत अच्छी स्थिति आपके लिए बनती हुई नजर आ रही है। अब देखें कि राहु की जो दृष्टि का प्रभाव है, देखिए राहु पंचम दृष्टि से आपके पंचम भाव को देखेंगे। ऐसी स्थिति में क्या होगा, जो लोग कला के फील्ड से जुड़े हैं, क्रिएटिव फील्ड से जुड़े हुए हैं, शेयर मार्केट से जुड़े हुए हैं, तो शेयर मार्केट से आपको लाभ मिलेगा। लेकिन ये बात जरूर ध्यान रखिएगा कि आपकी कुंडली में योग होना चाहिए। अगर योग नहीं होगा तो आप भारी नुकसान उठाएंगे। तो आप पहले योग वगैरह चेक कर लीजिएगा, उसके बाद शेयर मार्केट से कहीं ना कहीं से लाभ होगा। जो लोग शेयर मार्केट की इंडस्ट्री में, जैसे जो लोग सर्विसेज प्रोवाइड करवाते हैं, उनके लिए समय अच्छा रहने वाला है। पर्दे के पीछे आप काम करते हैं, स्क्रिप्ट राइटिंग का काम करते हैं, चीज़ें आपके लिए बहुत बढ़िया रहेंगी। जो लोग सोशल मीडिया के अंदर काम कर रहे हैं, यूट्यूब हो गया, ब्लॉगिंग हो गया, या मार्केटिंग, डिजिटल मार्केटिंग, तो आप लाइमलाइट में आने वाले हैं। कहीं ना कहीं से आपको अच्छा लाभ प्राप्त होगा, आपका नेम एंड फेम बढ़ेगा। तो ये स्थिति आपके लिए बहुत ही बढ़िया यहाँ पर रहने वाली है। देखिए राहु का जो प्रभाव होता है वो शनि जैसा होता है, और शनि की जब हम बात करते हैं तो शनि आपके दूसरे भाव से इनका गोचर होगा, राहु लगन से गोचर करेंगे। तो इंपॉर्टेंट बात यह कि राहु जो है ना, ये विदेशी भूमि को शो करता है। तो ऐसी स्थिति में जब राहु का कनेक्शन प्रथम भाव से, सप्तम भाव से, अष्टम या नवम या द्वादश भाव से बनता है, तो व्यक्ति इसको विदेश से लाभ होता है। तो विदेश जाने की इच्छा अगर आपकी थी, काफ़ी लंबे समय से आप प्रयास कर रहे थे, तो आप विदेश जा सकते हैं। विदेश जाने का योग बनेगा। इंपोर्ट एक्सपोर्ट के कार्यों से आपको बहुत अच्छा बेनिफिट देखने को मिलेगा। लेकिन प्रॉब्लम भी आपके साथ साथ रहेगी। देखिए आपको पेट से जुड़ी हुई समस्या, जॉइंट पेन परेशान करेगा। दूसरी बात क्या होगी, थोड़ा सा मेंटल हेल्थ को आपको बनाए रखना होगा। हो सकता है कि देखिए राहु से प्रभावित व्यक्ति, जब राहु 12th हाउस या लगन से भी गोचर करते हैं, तो व्यक्ति को रात में काम करने की आदत बढ़ जाती है। तो हो सकता है कि आप मतलब ज़्यादा देर तक काम करें, रात में ज़्यादा काम करें, जिसकी वजह से थोड़ा सा हेल्थ पे इम्पैक्ट आपके आएगा। तो अपने हेल्थ को लेकर आप केयरफुल रहिएगा, खान पान को लेकर केयरफुल रहिएगा, क्योंकि सेकंड हाउस से शनि का मूवमेंट हो रहा है। तो थोड़ा अगर आप अनर्गल चीज़ें नहीं खाएंगे, नहीं पिएंगे, तो चीज़ें आपके लिए बेटर जा सकती हैं। इसके साथ में मैंने कहा कि राहु आपके 7वें भाव को देखेंगे, तो होगा क्या, थोड़ा सा यहाँ पर आपका जो मैरिटल लाइफ है, जो लोग वैवाहिक जीवन के अंदर हैं, अबाउट आप 35 प्लस हैं, 40 एज है आपकी, 42 है, तो कहीं ना कहीं से आप ज़्यादा प्रॉब्लम में आएंगे। यहाँ पर कहीं ना कहीं से जीवन साथी के साथ में विछड़न होने के योग बनते हैं, जीवन साथी के साथ में अलगाव, डाइवोर्स के योग बनेंगे, क्योंकि अचानक से आप देखेंगे कि आपका जो अटैचमेंट था आपके जीवन साथी के प्रति, वो कम होता हुआ नजर आएगा। और उसका रीजन आप स्वयं बन सकते हैं, क्योंकि राहु जब प्रथम भाव में ना, तो आप जल्दी लोगों पर बिलीव नहीं करेंगे। आपको लगेगा जो आप सोच रहे हैं, जो आप देख रहे हैं, जो आपकी मानसिकता है, तो वही सही हो सकती है। बट यहाँ पर थोड़ा कन्फ्यूजन की स्थिति से बचेगा, क्योंकि कन्फ्यूज भी करते हैं राहु। थोड़ा सा आपके स्वभाव को जिद्दी कर सकते हैं, आप जिद पाल कर बैठ जाएंगे, हठ आप करेंगे, जैसे बच्चे करते हैं ना, छोटे बच्चे। तो आपने किसी चीज़ को देखा, समझा नहीं, बस उसमें आप हठी बन गए। तो ये चीज़ का थोड़ा सा ध्यान रखना है। ऐसा नहीं कि बुद्धि नहीं देंगे, शार्प माइंड देंगे आपको, लेकिन थोड़ा सा आपको जिद्दीपने रवैये से आपको बाहर निकलना पड़ेगा। साथ ही राहु जब 7th हाउस को देख रहे हैं, तो बिजनेस व्यापार के लिहाज से नई नई चीज़ें आप क्रिएट कर सकते हैं, नए बिजनेस की तरफ आप आगे बढ़ सकते हैं, चीज़ें आपके लिए अच्छी जा सकती हैं। लेकिन केतु जब सप्तम भाव से गोचर कर रहा है और राहु प्रथम भाव से गोचर कर रहा है, तो मैंने आपको कहा कि ये आप सेल्फ सेंटर्ड रहेंगे, अपने बारे में ज़्यादा सोच सकते हैं, जिसकी वजह से एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर भी होने के योग बनते हैं। मैरिटल लाइफ में आपके प्रॉब्लम आने जा रही है, यहाँ पर प्रॉब्लम आपको कहीं ना कहीं से देखने को मिलेगी। साथ ही जो राहु की दृष्टि का प्रभाव है, नवम दृष्टि आपके भाग्य भाव पर पड़ रही है, तो कहीं ना कहीं से विदेश जाने का योग, विदेश से लाभ मिलना है ना, लंबी दूरी की यात्रा करना, ये चीज़ आपके लिए अच्छा रहेगा। विद्यार्थियों के लिए समय बहुत बढ़िया रहेगा। जो लोग स्टूडेंट हैं, पढ़ाई लिखाई कर रहे हैं, उनके लिए अच्छी स्थितियाँ बनेंगी। ठीक है। साथ ही अगर देखा जाए तो जो लोग IT सेक्टर से जुड़े हैं, अथवा हम ये कह सकते हैं कि जो लोग टेक्निकल फील्ड से भी जुड़े हुए हैं, साथ ही जो कंप्यूटर टेक्नोलॉजी से जुड़ा हुआ काम कर रहे हैं, उनके लिए अच्छा जाने वाला है। यहाँ पर आप अच्छा प्रदर्शन करेंगे, लाभ मिलेगा। सरकारी क्षेत्र से जुड़े जातकों को लाभ मिलता हुआ नजर आ रहा है। कार्य क्षेत्र में आपका दबदबा रहेगा। लेकिन हाँ, यहाँ पर जब नवम दृष्टि ये डाल रहे हैं 9th हाउस में ना, तो आप गुरुजनों का अपमान कर सकते हैं, आप उनकी बातों से डिनाई कर सकते हैं। आपके अंदर ऐसी प्रवृत्ति होगी, आप अपने पिता के साथ में की बातों को डिनाई कर सकते हैं। पिता के साथ में मतभेद हो सकता है, कुछ वरिष्ठ अधिकारियों के साथ में मतभेद होगा, है ना। ये इस तरीके की थोड़ी सी प्रवृत्ति आपकी बन सकती है, आपके अंदर फाइटिंग स्पिरिट आ सकती है। ये चीज़ से थोड़ा सा आपको बचना होगा। सरकारी क्षेत्र से जुड़े काम में आपको प्रॉब्लम बड़ी हो सकती है, ये ध्यान रखिएगा। शनि के 7.5 के प्रभाव में चल रहे हैं, तो अगर कोई प्रॉब्लम होगी ना गवर्नमेंट सेक्टर में, तो बड़ी प्रॉब्लम में आप फंसेंगे, जिसकी वजह से फिर आप बहुत सारे निगेटिव चीज़ें भी आप अपने लाइफ में देख सकते हैं। तो इसको आपको ध्यान रखने की आवश्यकता है। धन के मामले में अगर कहा जाए तो बढ़िया रहेगा, धन लाभ आपके लिए अच्छा होगा। भूमि भवन वाहन से संबंधित कार्य के लिए अच्छा है। और एक बात और आपको स्पष्ट कर दें कि जब भी लगन से राहु का गोचर हो,
ठीक है, या सप्तम से गोचर होता है, तो अन्य ग्रह चाहे सपोर्ट कर रहे हो या ना कर रहे हो, अगर आपकी कुंडली में विवाह का योग है तो ये विवाह भी करवा देते हैं, क्योंकि 18 महीने तक गोचर होगा, अन्य ग्रहों का भी राशि परिवर्तन होगा, गुरु अतिचारी रहेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर विवाह का योग बनता है, जो लोग अविवाहित हैं उनके लिए विवाह का योग बनता हुआ नजर आ रहा है। जो लोग प्रेम संबंधों में हैं तो मल्टीपल प्रेम संबंधों की तरफ बढ़ सकते हैं। तो ये स्थिति यहाँ पर थोड़ी सी बनती हुई नजर आ रही है। हालांकि भूमि, प्रॉपर्टी, ये सारी चीज़ें आप खरीद सकते हैं, लेकिन ये भी ध्यान रखें कि राहु आपका लगन में है। तो ऐसी स्थिति में क्या होगा कि ऐसी कोई प्रॉपर्टी आप ना परचेज कर लें जो पहले से लीगल इश्यूज में फंसी हुई है। ठीक है, तो बहुत जांच पड़ताल करने के बाद आप, हालांकि भूमि, भवन, वाहन से संबंधित कार्य होंगे आपके, ठीक है, आपके लाइफ में चीज़ें बेहतर होंगी, लेकिन थोड़ा सा बहुत सोच समझकर। कुंभ राशि वालों, आपको एक बात और स्पष्ट कर दें कि राहु जब फिफ्थ हाउस को देख रहे हैं, फिफ्थ हाउस जो होता है वो आपके पूर्व जन्म के कर्मों का भी होता है, या पिछले समय में जो आपने कर्म किया है ना वो निकल कर सामने आएगा। तो यहाँ पर क्या प्रॉब्लम होगी कि अगर हो सकता है कि आप जब तक मैरिड नहीं थे, आपसे किसी के साथ में प्रेम संबंध चल रहा था, अचानक से आपका जब विवाह हुआ तो अचानक से वो व्यक्ति इस समय अवधि के दौरान आपके सामने आ जाए, यानी कि जिसने आपको धोखा दिया ना पिछले समय में, उसको आप बहुत ज़्यादा याद करेंगे। ये स्थितियाँ आपके साथ में बनती हुई नजर आ रही हैं। साथ ही 7th हाउस में केतु का आना, बिजनेस पार्टनरशिप में करना चाहते हैं, आगे ना बढ़ें, बहुत अच्छी स्थिति नहीं रहेगी। पार्टनरशिप में बिजनेस करेंगे तो आपको कहीं ना कहीं से नुकसान होगा उसका। अगर आप बड़े इन्वेस्टमेंट की तरफ जाना चाहते हैं तो आप बहुत सोच विचार कर इन्वेस्टमेंट करें, जल्दबाजी ना करें। अगली बात कि हो सकता है कि इस दौरान ना लगन से राहु गोचर कर रहे हैं, 9th हाउस को देख रहे हैं, तो कहीं ना कहीं से आप ना, और 7th हाउस को देख रहे हैं, 5th हाउस को देख रहे हैं, तो आपको लोन बड़ी आसानी से मिलेगा। लेकिन मेरी सलाह यह है कि आपको लोन वगैरह नहीं लेना है। ठीक है, एक साथ में बहुत सारी चीज़ें आप करते नजर आएंगे। अगर आप जैसे नौकरी कर रहे हैं तो नौकरी के साथ में पार्ट टाइम कोई और जॉब ढूंढेंगे, या आप बिजनेस कर रहे हैं तो उसके साथ में और कोई बिजनेस करने की कोशिश करेंगे। और ज़्यादातर आपका माइंडसेट जो रहेगा ना वो स्मार्ट वर्क की तरफ रहेगा। आपका जो माइंड काम करेगा वो लगेगा कि कम मेहनत या बहुत स्मार्ट तरीके से काम करके और पैसा बनाया जाए, पैसे की तरफ भी आप काफ़ी ज़्यादा अग्रसर रहेंगे। तो ये चीज़ें रहेंगी। अब आइए जान लेते हैं 3 महत्वपूर्ण गलतियाँ क्या रहेंगी। पहला, एक्स्ट्रामैरिटल अफेयर होगा। ठीक है, दूसरा, शक करने की भावना से बचिएगा, नहीं तो बहुत सारे रिश्ते आप खो देंगे। तीसरी स्थिति की बात करें, लोन लेकर काम ना करें आप। ठीक है, अगली बात, अनैतिक संबंधों से बचिएगा और वैवाहिक जीवन में प्रॉब्लम आएगी। संतान का योग है, कला, मीडिया, इन सभी चीज़ों से आपको लाभ मिलेगा। अनमैरिड हैं तो मैरिड हो जाएंगे, ये सारी चीज़ें आपके लिए प्लस में रहेंगी। उपाय क्या करना है, जब प्रथम भाव से राहु का गोचर होता है तो सिंपल एक सीधा सा उपाय रहता है, और शनि का भी मूवमेंट 2nd हाउस से है, 7.5 में चल रहे हैं, भगवान शिव की आराधना कीजिए। ठीक है, उनको काले तिल और जल मिलाकर उनका अभिषेक करते रहिए, तो आपको शनि का भी शुभ प्रभाव मिलेगा। हालांकि आपके राशि के स्वामी हैं राहु, प्रथम भाव में आपको अच्छे रिजल्ट देंगे। दी गई जानकारी पसंद आए तो वीडियो को